दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कोलगेट और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, जिन्होंने कोलगेट को आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दिया है। कोलगेट वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग टूथपेस्ट ब्रांड है, जिसकी सक्सेस का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि घरों में टूथपेस्ट को टूथपेस्ट न बोल के कोलगेट के नाम से जाना जाता है। आप मुझको बताइए कि एक ब्रांड के लिए इससे सक्सेसफुल बात क्या हो सकती है। यूटिलिटी को यूटिलिटी के नाम से न जान के एक ब्रांड के नाम से जाना जाता है। कोलगेट बेस्ट सेलिंग टूथपेस्ट ब्रांड है। आप इस बात का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि 100 में से 66 घरों में कोलगेट को एज अ टूथपेस्ट यूज किया जाता है। पर क्या आपको पता है कि इतना बड़ा ब्रांड स्टार्ट कैसे हुआ था? नहीं तो आइए मैं आपको बताता हूँ। कोलगेट कंपनी की शुरुआत 210 साल पहले हुई थी और जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी उनका नाम है विलियम कोलगेट। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, बहुत सारी अड़चने देखी, पर वो आगे बढ़ते रहे। इसी कारण उन्होंने इतना बड़ा ब्रांड क्रिएट कर दिया है आज। और आपको एक बात बताता हूँ कि जब कंपनी पहली बार लॉन्च हुई थी तब पहले टूथपेस्ट नहीं बनाती थी कंपनी सोप बनाया करती थी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कोलगेट टूथपेस्ट इनिशियली मार्केट में लॉन्च हुई थी तब वो ट्यूब में नहीं आती थी बल्कि एक ग्लास जार में आया करती थी। है ना इंटरेस्टिंग बात? तो फ्रेंड्स, मैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं करता हूँ, आपको कहानियां सुनाकर पकाता नहीं हूँ, आपको सीधा काम की बात पे लेके जाता हूँ, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बताता हूँ जिनके कारण आज कोलगेट उस बुलंदियों पे जहाँ पे उसको कोई छू नहीं सकता। वो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बताता हूँ ताकि आप अपनी फ्यूचर लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में कहीं भी उसको अप्लाई करें और सक्सेसफुल हो सके। तो उसके लिए तरफ मूव करते हैं। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है समृत पटेला और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं इन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। वन ऑफ द मेजर रीजन सक्सेस का कोलगेट का इंडिया और इंटरनेशनली यही है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और ब्रांडिंग बहुत ही सही है, बहुत ही ताबड़तोड़ है। कंपनी हमेशा इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करती है, पर ऐसे कैसे नहीं। वो अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केटिंग सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न्स स्टडी करके ही वो अपनी इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाती है और अप्लाई करती है। मैं आपको बताता हूँ वो टॉप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जिनके कारण आज कोलगेट वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड प्रोमिनेंट ओरल हेल्थ केयर ब्रांड है इंडिया में और वर्ल्ड में। तो आपको इंडिया की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताता हूं। सबसे पहले नंबर 1, कोलैबोरेशन विद इन्फ्लुएंसर्स। कंपनी ने हमेशा टारगेट किया है कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज के साथ शूट करेंगे। आपको पता होगा कोलगेट की एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है और उसकी एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है कोलगेट मैक्स फ्रेश। और आपने देखा होगा कोलगेट मैक्स फ्रेश हमेशा रणवीर सिंह द्वारा प्रमोट करी जाती है ताकि एक मैसेज डिपिक्ट हो सके कि जो टूथपेस्ट है वो भी इक्वली फ्रेश और एनर्जेटिक है जैसे रणवीर है। कंपनी जो इसको इंडोर्स कर रहा है ब्रांड को, उसके थ्रू एक मैसेज पहुंचाना चाहती है अपने साइकिक से कि हमारा जो ब्रांड है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो उतना ही फ्रेश है जितना कि इन्फ्लुएंसर। आपको पता है रणवीर कितने फ्रेश और एंथुसियास्टिक रहते हैं। तो ये मैसेज कंपनी हमारे ऑडियंस को पहुंचाना चाहती है, इस तरह से वो पहुंचाती है, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू पहुंचाती है। और कंपनी ने हमेशा जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ही तगड़े तगड़े एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स का शूट कर रहा है, चाहे वो शाहरुख खान है, चाहे करीना कपूर है, चाहे माधुरी दीक्षित है। कोलगेट ने इवन यूट्यूबर्स के साथ भी कोलैबोरेट करा है ताकि वो टारगेट कर सके और उन्होंने बहुत ही अच्छे से टारगेट करा है और वो रीच भी करे हैं मिलियंस ऑफ मिलेनियल्स तक। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी स्ट्रेटेजी है लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग। कोलगेट हमेशा मास्टर रहा है जब भी एड कैंपेन्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बात आती है। तो जब भी हम बात करें डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की, तो वो हमेशा डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए डिफरेंट लोकेशंस टैप करती है। उससे बहुत ही अच्छा सक्सेस मिलता है और पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, एक लीड जनरेशन मिलती है हमेशा जब भी वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग करती है। वन ऑफ सच एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कोलगेट की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की ऐसे जो बेस्ड ऑन लोकेशन थी, वो थी कुंभ मेला लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग है हिंदू डिवोटीज की। कोलगेट ने अच्छी तरह से इस मार्केट को टैप करा, जाना और अपने ब्रांड को इसमें प्रमोट करा। कैसे? उनको पता था कि जो ये एरिया है उसके बारे में जानते उनको पता लगा कि जो ये एरिया है इसमें लो लेवल ऑफ लिटरेसी रेट है। तो इस चीज को, अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को अवेयर करने के लिए कोलगेट ने वॉइस मैसेज भेजे रेडियो और मोबाइल फोन्स के थ्रू। एक वर्चुअल नेटवर्क बना दिया कंपनी। जो वर्चुअल नेटवर्क कंपनी ने बनाया कुंभ मेला में, वो परफेक्ट लोकेशन बेस्ड अप्रोच है अपनी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। मैसेज स्प्रेड करा गया पिलग्रिम्स तक कि आप कोलगेट बूथ में आ सकते हैं और फ्री सैंपल्स ऑफ कोलगेट टूथपेस्ट ले सकते हैं और ब्रश करने का आनंद उठा सकते हैं। और इसी के साथ लालच का फैक्टर भी जोड़ दिया गया भाई साहब। लालच का फैक्टर ये था कि आपको प्राइजेस जीतने का मौका मिल रहा था, दैट यू स्टैंड अ चांस टू विन प्राइजेस। भाई लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग बहुत तगड़ी कर दी क्योंकि वहां पे लोग अवेयर हो ना हो, पर अब जब फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है तो लोग एक बार यूज करेंगे और अगर प्रोडक्ट ऑफ कोर्स अच्छा है कोलगेट तो वापस जरूर खरीदेंगे जब वो वापस जाएंगे, जब उनको दोबारा से यूज करने की जरूरत पड़ेगी तब। अब मैं बात करता हूँ तीसरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की। तीसरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है क्रिएटिव पैकेजिंग विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज।
कोलगेट हमेशा एक विटी ब्रांड रहा है। जब भी पैकेजिंग की बात आती है प्रोडक्ट्स की, पैकेजिंग हमेशा जो कोलगेट की पैकेजिंग रहती है वो हमेशा यूथफुल रहती है, ब्राइट रहती है, डिसेंट रहती है, ताकि वो अपील कर सके मासिस को, मतलब वो मासिस को एक अच्छा पॉजिटिव ब्राइट मैसेज स्प्रेड करती है। इस तरह से पैकेजिंग की जाती है। चाहे वो कैविटी प्रोटेक्शन टूथपेस्ट है, चाहे वो मैक्स फ्रेश टूथपेस्ट है, कंपनी हमेशा जो कंपनी के एडवर्टाइजमेंट कमर्शियल्स हैं या एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स हैं वो एप्टली सिग्निफाई करते हैं कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं, और इस चीज पे भी वो कंसंट्रेट करते हैं कि वो क्या सोल्यूशन, किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन और क्या ऑफर कर रहे हैं। ये अच्छी तरह से पैकेजिंग में डिपिक्ट होता है, अच्छी तरह से मैसेज पहुंचता है, पॉजिटिव मैसेज पहुंचता है। इस तरह से उनको मास से ऑडियंस का ट्रस्ट मिलता है। वही हमारा अगला पॉइंट है। नंबर 4 पॉइंट है बिल्ड ट्रस्ट। कोलगेट हमेशा सेंटिमेंट्स को टच करता है मासिस के। इंडिया में बात करें तो इंडिया इमोशंस पे चलता है। जब आप किसी के सेंटिमेंट्स इमोशंस टच करते हो तो आप उस बंदे को अपना बना लेते हो और उसको अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर कर देते हो। कोलगेट हमेशा लोगों के साथ जुड़ता रहा है, लोगों के सेंटिमेंट्स को टच करता रहा अपनी हार्ट वार्मिंग स्टोरीज के साथ। अपने एडवर्टाइजमेंट में हार्ट वार्मिंग स्टोरीज दिखा के वो हमेशा ऑडियंस को अपनी तरफ करता रहा है। कंपनी ने ना सिर्फ ट्रस्ट बनाया मार्केट में, सिर्फ अपना जो क्वालिटी और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाकर ही ट्रस्ट नहीं बढ़ाया, बल्कि कंपनी ने बहुत सारे सोशल कोजेस में भी पार्टिसिपेट करा है, जिसके कारण इंडियंस में उनका ट्रस्ट बढ़ रहा है। इंडियंस इमोशंस पे चलते हैं। जब भी कोई पॉजिटिव चीज एक ब्रांड के साथ जुड़ जाती है तो ऑटोमेटिकली इंडियंस के दिमाग में जाता है कि वो ब्रांड भी पॉजिटिव है। अच्छी इमेज जाती है तो लोग अच्छा सोचते हैं उस प्रोडक्ट को, और अच्छा सोचते हैं तो ऑफकोर्स खरीदते हैं और उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। कोलगेट ने हमेशा पार्टिसिपेट करा है बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज में और पार्टनर किया है वेरियस एनजीओ के साथ, जो कि वर्क कर रहे हैं एज इनडायरेक्ट मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज उनके लिए, और हमेशा पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करा है ऑडियंस के लिए और उनको एक अच्छा पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव सेल्स दिया है। नंबर 5 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बात करता हूं। नंबर 5 मार्केटिंग स्ट्रेटजी है रिफ्लेक्टिंग द इनोवेशन। कोलगेट इंडिया में 1957 से ऑपरेशन में है और वो हमेशा से, जब से वो आया तब से वो मार्केट मूवर है, क्योंकि वो ही कंपनी थी जब वो ट्यूब में टूथपेस्ट प्रोवाइड करती थी उस समय। हमेशा वो रेवोल्यूशनरी टाइम था जब इंडिया में कोलगेट आया था। उनको मासिस का अटेंशन मिला था जो कि किसी और ब्रांड को नहीं मिला था उस टाइम पे। लेटर कंपनी ने उसके बाद जब वो मार्केट में लॉन्च हुआ, मार्केट मूवर ही बन गया, पर फिर उसने इंडियंस के नर्व्स जानना शुरू करा। जब उसने इंडियंस के नर्व्स पकड़ लिए, उन्होंने जान लिया कि इंडियंस को क्या चाहिए, तो इसी के कारण कोलगेट ने सीरीज ऑफ नेचुरल और आयुर्वेदिक टूथपेस्ट लॉन्च कर दी इंडिया में भी और 1990 अदर इंटरनेशनल मार्केट में। इंडिया हमेशा ट्रेडिशन से जुड़ा है, आयुर्वेद से जुड़ा है, और इस चीज का एसेंस, वैल्यूज का एसेंस, ट्रेडिशंस का एसेंस, आयुर्वेद का एसेंस हमेशा इंडिया में मिलता रहा है। और इसी बात को कोलगेट ने जान लिया, कोलगेट ने नस पकड़ ली और इसी कारण उन्होंने रिलीज कर दी कोलगेट वेद शक्ति, जो कि कहा जाता है कि आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बनी है और नेचुरल है। और अनदर ग्रेट इन्वेंशन जो कोलगेट ने करा वो था कोलगेट स्लिम सॉफ्ट चारकोल। ये फर्स्ट एवर टूथब्रश था जो इंडियन मार्केट में आया था, जो जिसके सुपर स्लिम ब्रिस्टल्स थे और वो कंबाइन करा गया था विद चारकोल का भी तड़का लग रखा था सुपर स्लिम ब्रिस्टल्स के साथ। ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जो चारकोल इन्फ्यूज टूथब्रशेस बेचती हो, टूथपेस्ट बेचती हो। इस तरह से कोलगेट हमेशा इनोवेशन रिफ्लेक्ट करती गई इंडियन मार्केट में और अपनी इनोवेशन से लोगों को खुश करती गई, अपनी इनोवेशन से लोगों को भाती रही और उनके अपनी तरफ करती रही और अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाती रही, बेचती रही, आगे बढ़ती रही। लास्ट में आपको ये कहना चाहूंगा, कोलगेट हमेशा एक ऐसी कंपनी रही है जो फोकस करती है अपने प्रोडक्ट्स और ऑपरेशंस पे कोर पे ऊपर वर्क करने के लिए, और इसी सेम उसको वर्क करती है कि वो न्यू एरियाज कौन से देख सकती है, न्यू एरियाज में कौन से एरियाज में वो खेल सकती है और न्यू एरियाज में एक्सप्लोर कर सकती है, चाहे वो रूरल इंडिया चाहे वो अर्बन इंडिया। कोलगेट हमेशा एक प्रोमिनेंट लीडर रहा है ओरल केयर इंडस्ट्री में इंडिया में और एक लॉयल बेस होल्ड करता है वो अक्रॉस द कंट्री। ट्रस्ट है लोगों का कोलगेट पे और वो जानते हैं भी हाँ हम टूथपेस्ट करेंगे तो कोलगेट करेंगे, टूथपेस्ट नहीं कोलगेट है उनके लिए। कंपनी एम करती है कि वो अपनी जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगी और सर्व करती रहेंगी कस्टमर्स को विद सेम पैशन और पुरानी और नई स्ट्रेटजीज के साथ लोगों के मन में अपने ब्रांड की अवेयरनेस और मोटिवेशन जगाती रहेंगी, अपनी एक जगह बनाती रहेंगी और नए नए इनोवेशंस लाती रहेंगी और अपने जगह और बढ़ाएंगे और आगे बढ़ती रहेंगी। लास्ट में यही कहना चाहूंगा, इनोवेशन और इमोशन बहुत जरूरी है। इनोवेशन इसलिए क्योंकि लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, जब आप नई चीज लाएंगे ना तो लोगों को अच्छा लगेगा, लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे और वो खरीदेंगे। दूसरी बात इमोशन, जब आपने इमोशन टैप कर लिया ना, जब आपने लोगों के सेंटिमेंट्स होल्ड कर लिए, अब आपका ट्रस्ट है, लोगों का ट्रस्ट है आपके ऊपर, आप एक इन्फ्लुएंसर उस मार्केट में, आप वो ब्रांड हो जो इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को, तो आप जो लॉन्च करोगे वो लोगों को अच्छा लगेगा। तो ऑफ कोर्स इमोशंस और इनोवेशन दोनों जरूरी है, इसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इनमें से कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सबसे बढ़िया, सबसे सुपर्ब लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अमेजिंग कंटेंट आएगा
और घंटे का आइकन भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। इसलिए तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।